हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, वो हम लोग समझते हैं डिटेल में। क्योंकि 9 टू 10th और 11 टू 12th का जो रिजल्ट है, रिजल्ट की डेट आ चुकी है। किस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, इसको हम लोग समझते हैं। और वहीं पर जो है रोस्टर, यानी 9 टू 10th और 11 टू 12th का जो रोस्टर है, उसमें सीटों की संख्या कम होंगी या फिर नहीं होंगी। क्योंकि 1 टू 5 में आप जानते हैं कि सीटों की संख्या कम हुई है, तो इसको लेकर भी अपडेट है। और वहीं पर कट ऑफ में क्या बदलाव होगा इस बार, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। कौन से ऐसे छात्र होंगे जिनको मौका मिलेगा, क्या गुड न्यूज़ रहने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई के टीजीटी और पीजीटी से जुड़ा बड़ा अपडेट, यानी टीजीटी और पीजीटी 9 टू 10th और 11 टू 12th। अब तक जो है जीडी से आयोग को नहीं मिला जो है रोस्टर, यानी जो रोस्टर है वो अभी जो है जीडी से आयोग को प्राप्त नहीं हो पाया है। 9 टू 10th और 11 टू 12th का जो रोस्टर है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और जब तक रोस्टर बन के आयोग को प्राप्त नहीं होगा उसके बाद ही रिजल्ट बनाया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। ठीक है। रोस्टर की जांच में अभी भी जो है जुटा है जीएडी। रोस्टर क्लियरेंस में देरी की वजह जो है 50 से ज़्यादा विषय का होना बताया जा रहा है। यानी जो रोस्टर है वो डिले हो रहा है। तो इसका जो रीज़न बताया जा रहा है वो रीज़न ये है कि 50 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। यानी 9 टू 10th और 11 टू 12th में जो सब्जेक्ट हैं वो ज़्यादा हैं, सब्जेक्टों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। इसी वजह से जो रोस्टर है वो बनाने में टाइम लग रहा है। तो 25 नवंबर तक जो है संभावना ये जताई जा रही है कि आयोग को जो है रोस्टर मिल जाएगा। यानी 25 नवंबर तक अगर रोस्टर प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद रिजल्ट बनाने में भी समय लगेगा। तो ये रिजल्ट जो अब आपका आने वाला है वो नवंबर में, यानी इसके पहले जो अपडेट था कि 30 नवंबर तक रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अब आपका जो 30 नवंबर तक रिजल्ट की बात थी वो डिक्लेयर नहीं हो पाएगा। क्योंकि 5 दिनों में रिजल्ट बन के तैयार हो पाना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो इतनी जल्दी रिजल्ट बनने की पूरी पूरी संभावना ना के बराबर है। तो रिजल्ट अब आपका दिसंबर में होगा, यानी दिसंबर में ही जारी होगा, नवंबर में जारी नहीं होगा। टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट अब दिसंबर में जारी होगा। ठीक है। 5 दिसंबर तक रिजल्ट जारी होने की संभावना है। यानी ये संभावना जताई जा रही है कि 5 जो है दिसंबर तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। क्योंकि 25 जो है नवंबर तक जब रोस्टर प्राप्त हो जाएगा तो 10 दिनों में जो है रिजल्ट बनाकर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देखिए ये संभावना जताई जा रही है, 1 से 2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। वहीं पर जो है दिसंबर, यानी 12 दिसंबर के बाद शुरू हो सकता है काउंसलिंग की प्रक्रिया। क्योंकि जो रिजल्ट है जब सभी का एक साथ डिक्लेयर हो जाएगा। रीज़न ये है कि मल्टीपल रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ है इस बार। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 1 से में ज़्यादा में अप्लाई किया है, यानी उन्होंने जो है 6 to 8 में भी अप्लाई किया और उन्होंने 9 to 10th में भी अप्लाई किया। तो ऐसे सिचुएशन में जब सभी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और जिनका सिलेक्शन 1 से ज़्यादा में हो रहा होगा तो लास्ट में वो चूज़ करेंगे कि हमको कौन सा जो है किसमें हमको अपना यानी काउंसलिंग करवानी है। तो इसीलिए जब सबका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो सभी का एक साथ ही होगा। ठीक है। तो जब तक 9 to 10th और 11 to 12th का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर बात की जाए 1 to 5 की और वहीं पर 6 to 8 की, तो उन लोगों को बहुत अच्छा खासा टाइम दिया जा रहा है। अपने सारे डॉक्यूमेंट वो कंप्लीट करके अच्छे से रख सकते हैं। क्योंकि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो आपका 12 जो है दिसंबर के बाद ही स्टार्ट होगा, इसके पहले नहीं। तो बहुत टाइम है, आप अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करके रख सकते हैं। देखिए इस बार किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहेगा और आपका जिला आवंटन हो गया, यानी विद्यालय जो आवंटन है, ये सारा प्रोसेस इस बार शिक्षा विभाग करेगा, ना कि बीपीएससी। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। ठीक है। वहीं पर रिजल्ट के तुरंत बाद सभी की काउंसलिंग का शेड्यूल होगा जारी। यानी रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होगा आपका, यानी 9 to 10th और 11 to 12th का, उसके बाद काउंसलिंग का जो शेड्यूल है कि कैसे काउंसलिंग करवानी है, क्या क्या प्रोसेस अपनाना है, वो जो है शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही फ्रेंड्स कोई ऑफिशियल अपडेट आता है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी शिक्षा विभाग ही जो है सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद करेगा पोस्टिंग।
यानी कि बीपीएससी इस बार क्या करेगा, बस रिजल्ट डिक्लेयर करके जो लिस्ट है वो शिक्षा विभाग को भेज दी जाएगी और शिक्षा विभाग डिसाइड करेगा कि हमको काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे अपनाना है और कैसे जो है हमको विद्यालय को चूज़ करवाने हैं। और इस बार जो है ये भी ख्याल रखा जा रहा है कि जो आप फर्स्ट चॉइस करोगे विद्यालय, यानी आप जो विद्यालय चूज़ करने का जो ऑप्शन दिया जाता है, तो अगर आपने फर्स्ट जो है जो भी विद्यालय चूज़ किया वही आपका फाइनल कर दिया जाएगा। ये पूरी पूरी पॉसिबिलिटी इस बार जो है ध्यान में रखी जा रही है कि फर्स्ट विद्यालय ही जो चूज़ करे उसको वही विद्यालय दे दिया जाए, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी एक गुड न्यूज़ है क्योंकि इस बार सारा प्रोसेस शिक्षा विभाग करेगा, ना कि बीपीएससी। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी देखने को ना मिले। तो अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट अभी अनकम्प्लीट हैं तो अभी भी समय है। अगर वहाँ पर डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट नहीं मिलते हैं तो आप बाहर कर दिए जाओगे। आपका रिजल्ट में नाम आ चुका है, नहीं मतलब रिजल्ट में नाम है, उसके बावजूद अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे तो बाहर कर दिए जाओगे। तो ये काफ़ी बड़ा अपडेट आया हुआ है, यानी अभी जो है 9 टू 10th और 11 टू 12th का रिजल्ट जो है उसमें टाइम लगेगा, यानी अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 25 नवंबर तक जब रोस्टर जाएगा विभाग के पास, उसके बाद 10 दिन का प्रोसेस लगेगा रिजल्ट बनाने में, फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो पाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो है अब आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा। तो अब अगर बात की जाए टीआरई 4 की, कि टीआरई 4 जो उम्मीद ये जताई जा रही थी कि लास्ट दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा, तो हो सकता है इसमें डिले हो जाए, यानी अब आपका टीआरई 4 दिसंबर के लास्ट वीक में ना होकर के जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिले, क्योंकि टीआरई 3 जितना डिले होगा उतना ही टीआरई 4 भी डिले होगा, ठीक है। जब टीआरई 3 का प्रोसेस पूरा दिसंबर में जाके कंप्लीट हो पाएगा, उसके बाद सीटों की संख्या चयन की जाएगी कि कितनी सीटों की संख्या बची हुई है, डाटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो टीआरई 4 आपका डिले हो सकता है, लेकिन जितना ही टीआरई 4 डिले होगा उतना ही सीटेड दिसंबर वालों को मौका मिल जाएगा। तो अगर टीआरई 4 जनवरी में आएगा तो भी आपके लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि तब तक आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका होगा और आप टीआरई 4 में अप्लाई भी कर पाओगे। तो अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो जितने भी अभ्यर्थियों ने सीटेट दिसंबर का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि अगर आपका सीटेट दिसंबर क्वालिफाई हो जाता है तो आप टीआरई 4 में अप्लाई कर पाओगे और टीआरई 4 में अच्छी खासी वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेंगी, जो कि 1,60,000 की बात कही जा रही है कि इतने पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो अच्छी खासी तैयारी करिए जिससे आप टीआरई 4 में सिलेक्शन ले लें। तो फिलहाल ये फ्रेंड्स अपडेट है, यानी आपका जो रिजल्ट है वो 25 नवंबर, यानी जो रोस्टर है वो 25 नवंबर तक विभाग को प्राप्त हो पाएगा और रिजल्ट आपका जो है 5 दिसंबर तक देखने को मिलेगा, यानी 5 दिसंबर के बाद भी हो सकता है 1 से 2 दिन। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाता है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करके रख लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर आपके अनकम्प्लीट होंगे तो भी आप बाहर कर दिए जाओगे। तो ये अपडेट है, बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। बाकी अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाता है तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।